वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ वो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि करवा चौथ पर ये 2 सब्जी भूल कर भी मत बनाना, व्रत टूट जाता है, चौथ माता क्रोधित हो जाती हैं। इसी के साथ जानेंगे करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। ये त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। ये त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ साथ भगवान शिव, कार्तिकेय और भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ 2023 कब है और इसके क्या नियम हैं। दोस्तों, सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर ही महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसीलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। इससे आयु, सौभाग्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। निर्जला व्रत करने से शरीर में नई ऊर्जा का प्रसार होता है और मनुष्य अपने शरीर पर नियंत्रण बना पाने में सक्षम होता है। दोस्तों, करवा चौथ बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये त्योहार गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी करवा चौथ का पर्व बड़ी ही सूझबूझ के साथ निभाती हैं। दोस्तों, ये त्योहार ही नहीं होता बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम रिश्ते को दर्शाता है। इसे खुशियों का और प्यार का महापर्व भी माना जाता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है जिसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। करवा चौथ का पर्व पति की आयु को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्चे हृदय से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। ऐसी स्त्री सौभाग्य से बढ़कर होती है। तो दोस्तों, जब महिलाएं इतना कठिन व्रत इतने विधि विधान से करती हैं, तब इसमें अगर थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो व्रती महिला को व्रत का फल नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर आप भी ये गलती करती हैं तो इस बार करवा चौथ पर भूल कर भी मत करना, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। कभी भी करवा चौथ पर गलती से भी ये सब्जियां ना बनाएं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो सब्जियां। दोस्तों, ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता पार्वती। माँ पार्वती सदैव आपको अखंड सौभाग्यवती बनाए रखे। माता रानी के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर खाने में इन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती हैं। खास करवा चौथ पर ये भोजन कभी ग्रहण भी ना करें। दोस्तों, खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, और क्या डालें खाने में और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना।
क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें, ज्यादातर लोग भगवान को खुश करके अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए व्रत रखते हैं। व्रत को रखते टाइम कुछ नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला नियम होता है वो यही होता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि व्रत के समय मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। व्रत में मांसाहारी खाना नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन व्रत में लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक समझना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, सनातन धर्म के वेद शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिस कारण अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न होती है और व्यक्ति की चेतना प्रभावित होती है। इस कारण इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में आप लहसुन, प्याज और खास मशरूम की सब्जी ना ही घर पर बनाएं और ना ही उस दिन घर के किसी सदस्य को खाने दें। घोर पाप लगता है, माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। आइए दोस्तों, अब करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत जल्दी सुहागिनों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों करवा चौथ व्रत सुहागिनों को पूरे साल बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे बिना अन्न और जल ग्रहण किए सूर्य उदय से चंद्र दर्शन तक किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करवा चौथ को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा या कर्क मिट्टी का वो पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इसीलिए इस व्रत को सुहागिनें पूरे विधि विधान से करती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सभी नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। ऐसे में दोस्तों, जिन घरों में सरगी ग्रहण करने का विधान है वो महिलाएं सरगी जरूर खाएं। करवा चौथ के व्रत में सरगी विशेष महत्व रखती है। ये एक तरह की रस्म होती है। इससे सास अपनी बहू को सुहाग का सामान, फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयां देकर सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। परंपरा के अनुसार सरगी में रखे व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का शुभारंभ किया जाता है। यदि किसी महिला की सास ना हो तो ये रस्म उसकी जेठानी या फिर बहन भी कर सकती है। अब सरगी की थाली में क्या क्या होना चाहिए? दोस्तों, सरगी की थाल में सूखे मेवे, नारियल पानी, फल, मिठाई, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, पायल, बिछिया, महावर, सिंदूर, गजरा, लाल साड़ी, कंघी, मांग टीका आदि होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जान लें कि सरगी खाने का समय क्या होता है। सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेनी चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू माँ कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। अब दोस्तों, जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें। फिर रौली और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर साफ लाल और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। दोस्तों, करवा
करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा है। आप किसी धातु से बने करवा का भी उपयोग कर सकती हैं। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं, इसके मुख पर मौली बांधें। इस करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भर दें। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। अतः दोस्तों, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जलपात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती लगाएं, इसके बाद पुष्प और माला चढ़ाएं। अब दोस्तों, ओम गण गणपतये नमः का 11 बार जप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांध दें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डाल दें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई है तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं और इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रख दें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान मिष्ठान भोग रूप में चढ़ा दें। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में करवा माता, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं, आइए जानते हैं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे सीखें या तिलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदें तो देख लें करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखिए, चूड़ी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ आप भी टूटी हुई या चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। दोस्तों, करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की ही होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना जाता है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल जो होता है वही आप अर्पित कीजिएगा। और दोस्तों, माता को लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। दोस्तों, कथा जब आप सुने तो आपको मुट्ठी में थोड़े से चावल रखने चाहिए। आइए अब इसी के साथ अब हम करवा चौथ की कथा भी जान लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूंगी।
साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद ही दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात को सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। अब दोस्तों, पूजा के बाद रात में चांद के निकलने की प्रतीक्षा रहेगी। करवा चौथ पर चांद रात 8:15 पर निकलेगा। इस समय पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करेंगी और अर्घ्य देंगी, उसके बाद पारण करेंगी। चंद्रमा के निकलने के बाद एक लोटे में जल भरकर रख ले, फिर उसमें सफेद फूल, कच्चा दूध और अक्षत डाल दे। फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दे। चंद्रमा के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें। अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा की कृपा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ्य के समय चंद्रमा को छलनी से देखना ना भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में करवा चौथ पर कपड़े बाजार से नए खरीदें या फिर पुराने पहने। क्या करवा चौथ पर पुरानी ड्रेस पहनी जा सकती है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि कोई भी स्त्री करवा चौथ की पूजा पाठ में नए वस्त्र पहने। आपको बता दें, एक सुहागिन स्त्री के लिए उसका पुराना शादी का जोड़ा बहुत ही महत्व रखता है। खासकर करवा चौथ में पुराने शादी के जोड़े का होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराना शादी का जोड़ा हो तो करवा चौथ में 4 चांद लग जाते हैं और पति को ऐसा नजारा देख खूबसूरत प्यार भरा पुराना वक्त नजर आता है। वहीं आप करवा चौथ पर नए वस्त्र पहनकर भी इस व्रत को पूरा कर सकती हैं और ऐसा करना शास्त्रों में गलत नहीं माना गया। अगर आप अपने मन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं तो बाजार से खरीदकर नया वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन करवा चौथ में शादी का जोड़ा होना या फिर शादी की चुनरी का होना सबसे अहम माना जाता है। तो दोस्तों, करवा चौथ को जब महिला रात को चांद देखने के बाद अपने व्रत का पारण करती है तो पति को अपनी पत्नी को अपने हाथों से जल पिलाना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि व्रती महिला को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसा करने से आप दोनों के रिश्ते को विशेष रूप से माता पार्वती का, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रदान होता है। तो करवा चौथ की रात को ये काम अवश्य कीजिएगा ताकि आपका व्रत सफल हो जाए। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा, काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने पर पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी, चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, जरूरी बातें। नंबर 1, करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लाल रंग का कपड़ा खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा सबसे अच्छा माना गया है। वहीं हरा, गुलाबी, पीला, ऑरेंज आदि भी पहना जा सकता है।
नंबर 2, खास करवा चौथ के दिन पति अगर अपनी पत्नी को उपहार देना चाहता है तो ये चीजें कभी ना दे, जैसे धारदार चीजें, जूते चप्पल और सफेद कपड़ा आदि। इन चीजों को उपहार के तौर पर गलती से भी ना दे। पति अगर करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई भी लाल वस्तु उपहार में दे तो अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों नंबर 3, खास करवा चौथ के दिन सुहागिन महिला अपनी ये चीजें कभी किसी गैर महिला को ना दे। मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा या कोई भी मेकअप का सामान कभी शेयर गलती से भी ना करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, इसके लिए हो जाएं सतर्क। दोस्तों नंबर 4, करवा चौथ पर उपहार के तौर पर अपनी माँ को कोई भी वस्त्र अवश्य दे। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। अब दोस्तों बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज होती हैं कि पीरियड्स के दौरान व्रत किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों आज इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या पीरियड्स के दौरान करवा चौथ की पूजा की जा सकती है? यदि दोस्तों हम ज्योतिष की माने तो पीरियड्स के दौरान किसी भी पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन चूंकि करवा चौथ साल में एक बार आता है और आपको करवा चौथ की पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। हालांकि आप स्वयं से पूजा ना करें। इस दिन आप घर की किसी अन्य महिला से आग्रह करें कि वो आपके स्थान पर आकर पूजा कर ले और दोस्तों आप पूजा के स्थान से थोड़ा दूर बैठकर पूजा में शामिल हो जाएं। हालांकि आप पीरियड्स के दौरान भी चांद को अर्घ्य दे सकती हैं और छलनी द्वारा चांद के दर्शन करके उपवास खोल सकती हैं। तो दोस्तों अब क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार करें तो करवा महारानी की अपार कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले मेष राशि। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अगर आपकी राशि मेष है तो आपकी राशि के स्वामी मंगल है, तो आपको करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। आपके लिए ये शुभ रहेगा। नंबर 2, वृषभ राशि। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको करवा चौथ पर सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से कभी इनके पति के प्यार में कमी नहीं आती। नंबर 3, मिथुन। मिथुन राशि की महिलाओं को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए इनकी राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिला को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। दोस्तों अब है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो इस राशि की महिलाओं को लाल सफेद रंग की साड़ी, जैसे लाल में सफेद बॉर्डर या सफेद साड़ी में लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों सिंह राशि। अगर आपकी राशि सिंह है तो इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी यानी कि ऑरेंज, गुलाबी और गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा चौथ का वरदान बहुत ही जल्द मिल सकता है। दोस्तों कन्या राशि। अगर आपकी राशि कन्या है तो इस राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरा या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिल सकता है। अब है तुला राशि। अगर आपकी राशि तुला है तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का फल तुरंत प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि। इस राशि का स्वामी मंगल है, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, मेहरून या गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। दोस्तों अब है धनु राशि। अगर आपकी राशि धनु है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में शुभ फल प्रदान कर सकता है। दोस्तों मकर राशि। अगर आपकी राशि मकर है तो इस राशि का स्वामी शनि है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों कुंभ राशि। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस राशि का स्वामी भी शनि है, तो इन राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और ज्वेलरी पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों अंत में है मीन। अगर आपकी राशि मीन है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो इस राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी आपके लिए शुभ साबित होगा।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल गई होगी। आपके लिए सारी जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमें पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मुलाकात होगी फिर से और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।